हेलो माय ऑल डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस हियर एंड यू आर ऑल मोस्ट वेलकम इन योर ओन यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, मैं आपको क्लास 11th की वीडियोस और लेक्चर्स अपलोड कर रही थी ऑफ क्लास 11th एंड क्लास 12th ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, वेदर इट इज़ योर बिजनेस स्टडीज़, वेदर इट इज़ योर अकाउंटेंसी और इट इज़ योर इकोनॉमिक्स। तो आज की भी मेरी वीडियो उसी से रिलेटेड ही है। आज की मेरी वीडियो आपकी इकोनॉमिक्स क्लास 11th स्टैटिस्टिक्स के ऊपर है। ये आपकी यूनिट 2 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा चैप्टर 4 का पार्ट है। इससे पहले की मैंने सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं और आज की जो मेरी वीडियो है वो हमारे टॉपिक्स हैं, उनमें जो कवर अप होएगा आज में वो है फ्रीक्वेंसी एरे, इंक्लूसिव मेथड, एक्सक्लूसिव मेथड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्यूमुलेटिव सीरीज। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ। आज की वीडियो देखने के बाद आपको क्या क्या पता चलेगा। फ्रीक्वेंसी एरे, इंक्लूसिव मेथड, एक्सक्लूसिव मेथड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्यूमुलेटिव सीरीज ऑफ बोथ टाइप। इन सब के आपको विद न्यूमेरिकल विद थ्योरी एक्सप्लेनेशन आज आपको पता चल जाएगा। तो चलिए लेट्स बिगिन अवर वीडियो एंड बिफोर प्रोसीडिंग टू अवर वीडियो फ्रेंड्स, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल येट देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन इन ऑर्डर टू नेवर मिस एनी न्यू अपडेट। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी टर्मिनोलॉजी सब ऑलरेडी बता रखी है। आप मेरी उस वीडियोस में जाके मेरे चैनल पे कंसल्ट कर सकते हैं। आज जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा फ्रीक्वेंसी एरे के ऊपर। अब आप मुझे एक बात बता सकते हैं कि व्हाट इज एन एरे, क्या होता है एरे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जैसे होता है ना, वैसे फ्रीक्वेंसी एरे होता है। फ्रीक्वेंसी एरे में भी आपको सेम ही चीज डिनोट करनी होती है, सेम ही चीज आपको डिनोट करनी होती है, बट इसमें डिफरेंस ये होता है आपका एरे और डिस्ट्रीब्यूशन में। इसमें जो आप चीजें डिस्ट्रीब्यूट करते हो उसके बाद आपका कुछ कंक्लूजन निकल के आता है। इससे पहले की टर्म्स अगर आपको इसमें देखने टर्मिनोलॉजीज के बेसिस पे, तो आप उससे मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं। फिर जैसे कि हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, जो हमारे इसमें आपका आंसर्ड क्वेश्चन है। उसमें आपका इन अ सिटी ऑफ 45 फैमिलीज वर सर्वेड फॉर द नंबर ऑफ डोमेस्टिक अप्लायंसेस दे यूज्ड, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी एरे फॉर द सेम। एक 45 फैमिलीज में, एक लोकेलिटी की 45 फैमिलीज में एक सर्वे हुआ और वो सर्वे किस बेसिस पे हुआ कि 45 फैमिलीज यानी 45 की 45 फैमिलीज किस तरह के अपने डोमेस्टिक अप्लायंसेस का यूज करती है। डोमेस्टिक अप्लायंसेस मतलब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, वो चीजें जो आपके घरों में आम यूज होती है, तो वो किस तरह की चीजों को यूज करते हैं। तो आपको इसी के बेसिस पे फ्रीक्वेंसी एरे बनाना था। फ्रीक्वेंसी एरे का वन मोर ऑब्जेक्टिव होता है आपके कॉम्प्लेक्स डेटा को इजियर करना। अगर आप ऐसे देखो, ये आपके पास इन्फॉर्मेशन है, आप ऐसे पढ़ोगे, आपके लिए कितनी ज्यादा डिफिकल्टी बात हो जाएगी। अगर आप एक बढ़िया सा एक फ्रीक्वेंसी एरे बना लेंगे तो आपके लिए कॉम्प्लेक्स चीजें इजी हो जाएगी। तो पहले इसका टाइटल डालना होता है। टाइटल क्या हो जाएगा, देखो ये किस चीज के लिए सर्वे हुआ था। ये सर्वे हुआ था आपके डोमेस्टिक अप्लायंसेस, तो इसमें आप लिख लोगे फ्रीक्वेंसी। इसका आपका टाइटल आ जाएगा फ्रीक्वेंसी एरे ऑफ 45 फैमिलीज फॉर द यूज ऑफ डोमेस्टिक अप्लायंसेस। थोड़ा बड़ा हो गया तो आप ये लिखोगे फ्रीक्वेंसी एरे ऑफ 45 फैमिलीज फॉर द यूज ऑफ डोमेस्टिक अप्लायंसेस। ये आपकी इसका टाइटल हो जाएगा। टाइटल मत लिखना, डायरेक्टली लिख लेना, कोई कैप्स में लिखने की जरूरत नहीं है, अपने रनिंग हैंड राइटिंग में लिख लेना। तो आपको पता ही होगा फर्स्ट यहाँ पे क्या हेडिंग आती है, ये आती है आपके नंबर ऑफ एप्लीकेशन, मतलब जितनी आपकी चीजें होती हैं। बीच में क्या आ जाता है आपके टैली मार्क्स, और इधर क्या आ जाती है आपकी फ्रीक्वेंसी। तो देखो इसमें स्टार्टिंग किससे, 1 से नहीं, 0 भी है ना, तो 0 आपका 1 ही है, तो यहाँ पे आप 0 लिखो और ये 1 ही है, तो 1 ही आपका टैली मार्क्स हो जाएगा और 1 ही आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। और हम अपना
इसे फर्स्ट पे क्लोज कर देते हैं। फिर हम अपना फर्स्ट देखते हैं, हमारा फर्स्ट कितने बार है, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद तो नहीं है ना, हाँ, तो हमारा 1 आपका है 7 टाइम्स। यहाँ पे आप 7, यहाँ पे आप 1 लिखेंगे, उसके बाद इसके 7 टैली मार्क्स बनाएंगे, 4 और 4 के बाद 1 काट दो और 2 और यहाँ पे 7 लिख देंगे। आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बताया 1 2 3 4। अगर आपको 5 डिनोट करना उन टैली मार्क्स तो 1 2 3 4 करो और 5th बार में उसे काट दो और जो बचा वो लिख दो। या आपने अपने यंगर क्लासेस में भी पढ़ा होगा। इसे क्लोज कर दो। फिर हम अपने 2 की डिजिट देखते हैं, हमारे 2 कितनी बार है, काउंट करते हैं। इसे हम सर्कल कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। इसके बाद तो नहीं है ना, तो 2 हो जाएगा हमारा 15 टाइम्स। 2 लिखिए, अपने फ्रीक्वेंसीज वाले सेक्शन में 15 लिखिए और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये आपने 15 को रिप्रेजेंट कर डाला। क्लोज करते हैं। फिर हम अपने थर्ड सेक्शन देखते हैं, हमारा 3 कितनी बार है। अगर हम अपने इसमें 3 को देखेंगे तो 3 है हमारा, काउंट करते हैं, इसे काट देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 3 हमारा 12 टाइम्स है, तो यहाँ पे आप 3 लिखिए, फ्रीक्वेंसी की हेडिंग में 12 लिख दीजिए। फिर 1 2 3 4 5 कट, 6 7 8 9 10 कट, 11 12 क्लोज। ऐसे आप ना ऐसे ही करना अपने पेपर में भी, किसी में सर्कल कर दो, किसी में अंडरलाइन कर दो, किसी को काट दो, जिससे आपको पता चल जाए क्या फ्रीक्वेंसी हमारी हो गई। फिर अब हम अपना 4th को देखते हैं कि हमारी 4th टर्म कितनी है। अगर हम अपने 4th को कंसीडर करेंगे तो वो है हमारी, यहाँ पे कोई भी नहीं है, 1 2 3 4 और 5। 4 हमारा 5 टाइम्स है, 4 यहाँ पे लिखो और 5 यहाँ पे लिखो, 1 2 3 4 5। इसे कट कर दीजिए। फिर इसके बाद देखते हैं हमारा 5 के बाद 6 कितने टाइम्स है, नहीं पहले 5 हमारा कितने टाइम्स है। तो हम अपने अगर 5 को कंसीडर करें तो देखिए ऊपर वाली लाइन में कोई नहीं है, नीचे वाली लाइन में हमें 2 दिख गए 5। 1 इज दिस एंड 1 इज दिस, और कोई नहीं है, तो यहाँ पे आप 5 लिखेंगे और 2 टैली मार्क्स बना देंगे और 2 यहाँ पे लिख देंगे। क्लोज इट। फिर हम अपना 6 देखते हैं, ऊपर वाली लाइन में 1 2 6 आ चुके हैं और नीचे वाली लाइन में कोई 6 नहीं है, तो 6 यहाँ पे 2 बार लिख के 2 कर देंगे। फिर लास्ट बच जाएगा हमारा 7। 7 देखते हैं हमारा है या नहीं। ऊपर वाले डिजिट में 1 भी नहीं है, नीचे वाली में ये थोड़ा सर्कल हो गया, ये 7 है, 1 ही है। तो नीचे हम यहाँ पे एक जगह और बना लेते हैं, यहाँ पे 1 लिखते हैं, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे 7 डाल देते हैं। फिर हम अपना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अगर हमारा देखें कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एरे, तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखो मैंने आपको बताया था ना, आप अपना खुद ही आंसर चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या नहीं। यहाँ पर टोटल फ्रीक्वेंसी लिखिए। टोटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है ये आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके कंसल्ट कर सकते हैं। अपनी इन फ्रीक्वेंसी को देखिए, ध्यान से देखिए, देख लिया। अब इन्हें प्लस करिए, अगर इनका सम मतलब इन टोटल फ्रीक्वेंसी का सम आपको 45 आएगा। 45 क्यों? क्योंकि 45 फैमिलीज थी, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही बना, और अगर नहीं आएगा तो गलत है। देख लीजिए, 7 + 1 8, 8 + 15, 15 + 8 23 + 12 35 + 5 40 + 2 42 + 2 44 + 1 45। 45 हमारा इसका आया है सम, और ये भी 45 है, ये भी 45 है, तो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एरे बिल्कुल सही बना है। आप इसे कंसीडर कर लीजिए, बिल्कुल इसी तरह बनाना है। ओके फ्रेंड्स, लर्नर्स,
तो हम आगे अपना चलते हैं। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हुआ जो हमें आज की वीडियो में पढ़ना था, फ्रीक्वेंसी एरे। सेकंड आज हमें पढ़ना है इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव मेथड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो लर्नर्स, जो आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो आपका कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो आपका टेबल बनता है वो दो तरीके से मेथड के बनता है। पहला आपका बनता है इंक्लूसिव मेथड पे और दूसरा आपका बनता है एक्सक्लूसिव मेथड पे। जो पहले ये क्या होता है इनके बारे में देख लेते हैं। जो इंक्लूसिव होता है वो एक वर्ड से मिलके बना है। फिर मैं आपसे वही बात करती हूँ, ये भूल जाओ, ये इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट है। आप ये समझ लीजिए, अगर ये सिंपल इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है तो इंग्लिश में इंक्लूसिव का क्या मतलब होता है? इंक्लूड करना, किसी चीज को इंक्लूड करना, अपने में इंक्लूड करना, इंक्लूड करते हुए चीजों को आगे लेके जाना। तो जो आपका इंक्लूसिव मेथड होता है, इंक्लूसिव मेथड में जो आपका अंडर दिस मेथड अपर क्लास लिमिट ऑफ द क्लासेस आर इंक्लूडेड इन रिस्पेक्टिव, मतलब इसमें आपकी अपर क्लास लिमिट जो होती है वो इंक्लूड होती है। लेकिन ये आपकी ना, इसमें आपकी जो इंक्लूसिव होते हैं वो कंटिन्यूस सीरीज में नहीं होती। जैसे इसमें आपका होता है 5 से 9 हो गया, फिर आपका 10 से 14 हो गया, फिर आपका 15 से 19 हो गया। तो इसमें आपकी कंटिन्यूस नहीं होती। इसका क्या ट्रीटमेंट होता है वो मैं आपको अपने ये रहा इसका न्यूमेरिकल, जब मैं आपको इसका न्यूमेरिकल सेक्शन बताऊंगी तो बताऊंगी। तो इंक्लूसिव सेक्शन में आप अपने अपर लिमिट को इंक्लूड करते हो और इसमें आप अपने अपर लिमिट को इंक्लूड यानी साथ करते हुए फिर अपने फ्रीक्वेंसी कंस्ट्रक्शन करते हैं। फिर एक्सक्लूसिव मेथड देख लेते हैं। अगर इंग्लिश की बात करें तो जो आपका एक्सक्लूसिव मेथड होता है वो होता है एक्सक्लूड, डोंट इंक्लूड इन दिस। तो अंडर दिस मेथड अपर लिमिट आर एक्सक्लूडेड, इसमें आप अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करते। द अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल इज द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास। इसमें जो अपर लिमिट होती है आपकी क्लास इंटरवल की, वो जो अगले क्लास की लोअर लिमिट होती है। इसका क्या मतलब है? इसमें देखो, ये आपकी अपर लिमिट है 9, ये अगली जो 10 है क्या इसकी लोअर लिमिट है? नहीं है ना, तो इसलिए ये इंक्लूसिव है। जो एक्सक्लूसिव सीरीज होती है इसमें जो आपकी अपर लिमिट होती है ऑफ द लास्ट क्लास, मतलब लास्ट क्लास की अपर लिमिट अगली क्लास की लोअर लिमिट होती है। कैसे होती है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपका 5 से 10 हो गया, आपका 10 से 15 हो गया, 15 से 20 हो गया, या 20 से 25 हो गया। देखिए इसमें जो अपर लिमिट है आपकी, वो जो आपकी अपर लिमिट है वही आपकी लोअर लिमिट है। ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 15 है, ये भी 15 है। तो एक्सक्लूसिव मेथड आपका एक ऐसा मेथड होता है जिसमें जो आपकी अपर लिमिट होती है वो ही आपकी लोअर लिमिट होती है और इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। आप कोई भी इसमें एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं। 10 10 सेम, 15 15 सेम, 20 20 सेम। आगे भी आप करके देख लीजिए। 25 से 30 हो गया, 30 से 35 हो गया, 25 25 सेम, 30 30 सेम। तो इन एक्सक्लूसिव सीरीज योर अपर लिमिट is only your lower limit, but it is not so in inclusive series. In this there is a difference between upper and lower limit. इसमें दोनों में डिफरेंस होता है, ये आपका बिल्कुल सेम होता है। अब इसके अकाउंटिंग, इसकी आपकी जो ट्रीटमेंट होती है वो क्या होती है न्यूमेरिकल वे में, वो मैं भी आपको करके दिखाती हूँ। लेकिन लर्नर से एक बात आप और समझ लीजिएगा, ये बहुत इजी होता है एक्सक्लूसिव मेथड के वे में अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि इसमें आपको कुछ करना ही नहीं पड़ता, सब कुछ होता ही है। लेकिन इंक्लूसिव वे में आपको ना एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करना पड़ता है। वो क्या करना होता है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। तो आपने अभी तक इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव मेथड की डेफिनेशन समझ ली, मीनिंग समझ लिया। इसका भी हम न्यूमेरिकल करके फिर इस पर अपने आज के प्रीफेस में टिक लगाएंगे। तो ये इंक्लूसिव मेथड के बेसिस पे आपको अपना कंस्ट्रक्शन करना है, आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आप एक चीज देखिए, इसमें ये ना डिफरेंस है। तो इसमें ना सिर्फ आपको अभी अपने इस क्वेश्चन में आपको अभी, क्योंकि आपको बिल्कुल समझाने का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी इंक्लूसिव को, अपनी सीरीज को, इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है। इस क्वेश्चन में ध्यान से सुनिए, आपकी ये इंक्लूसिव सीरीज है और इसे आपको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना। अभी इसमें आपको जो प्राइजेस है उसके साथ हमें कोई मतलब नहीं है। तो इसमें आपको क्या करोगे, इसका आपका एक तरीका होता है करने का। देखिए आपका क्लास इंटरवल है 5 से 9 तक का, फिर आपका 10 से 14 तक का, फिर आपका 15 से 19 तक का, फिर 20 से 24 और फिर 25 से 29। ये आपका क्लास इंटरवल है। तो लर्नर्स में आपको एक बात बताऊं, सबसे पहले आप अपनी जो लोअर लिमिट ऑफ द अनदर क्लास और अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास, उनमें से डिफरेंस को माइनस कर दो, मतलब इसमें से इसको माइनस करो। तो 10 - 9 इज इक्वल टू 1,
ऐसे 15 में से 14 को माइनस करो। अभी ये इजी रहेगा क्योंकि इसमें आपका सेम है, आगे जाके आपके लिए थोड़ा टफ में होगा क्योंकि अभी रुक जाओ, 15 माइनस 14 1, 20 माइनस 19 1, 25 माइनस 24 1। तो मैं आपसे ये कह रही थी अभी आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना इजी होगा। क्यों इजी होगा? तो इसलिए इजी होगा क्योंकि जो इसमें आपका ये डिफरेंस है वो सेम है, सब में 1 1 के ही गैप में आपका इंक्लूसिव सीरीज खड़ी हुई है। आपके में तब डिफिकल्टी होगी आगे जाके जब इसमें डिफरेंस ज्यादा हो या कम हो या वेरिएंट हो। जैसे ये 5 से 9 है, ये 10 से 15 है, ये 20 से 35 हो, मतलब आपका डिफरेंस इसमें ज्यादा हो, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा मैं आपको अपने अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगी। तो आज के लिए आप ये समझिए इन सब में 1 1 का डिफरेंस है, तो आप क्या करिए 1 को डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, मतलब 1 का हाफ कर दीजिए। डिवाइड द डिफरेंस बाय हाफ। मैं ये नहीं कह रही आपका 1 ही आना चाहिए, कोई भी आपका डिफरेंस है, अगर सपोज करो आपका 4 आया तो उसका हाफ कर दीजिए 2, आपका 1 आया तो उसका हाफ कर लीजिए तो हो जाएगा 0.5। तो मतलब आपका जो भी डिजिट है उसका आप हाफ कर लीजिए। 7 आया तो डिवाइड कर लीजिए 3.5। तो अब एक के क्वेश्चन के अनुसार हमारा 1 का डिफरेंस 0.5 आया। तो आप क्या करिए यहाँ पे लिखिए 5 और 9, ठीक है। अब जो हमारी अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास है इसमें आप प्लस 0.5 कर दीजिए, और दूसरा पहले मैं लिख लेती हूँ 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24 और 25 से 29। हाँ, तो अपने अपर लिमिट में प्लस 0.5 कर लीजिए और जो लोअर लिमिट है इसमें माइनस 0.5 कर दीजिए। सिमिलरली ना इसमें प्लस 0.5 कर लीजिए, इसमें माइनस 0.5 कर लीजिए, इसमें प्लस 0.5 कर लीजिए और अगला तो है नहीं, अगर होता तो उसमें से माइनस 0.5 कर लीजिए। कहने का क्या मतलब हुआ, अपनी अपर लिमिट में तो वो जो आपका डिफरेंस आया हाफ करके उसे प्लस कर लीजिए और जो आपका लोअर लिमिट है उसमें से अपनी माइनस कर दीजिए। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, इसमें देखिए 5 में ये प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 9.5, इधर से माइनस कर देंगे जो होगा 9.5, इधर ये हो जाएगा आपका 14.5 प्लस करके, इधर हो जाएगा आपका 14.5 माइनस करके, इधर हो जाएगा आपका 19.5 प्लस करके, इधर हो जाएगा आपका 19.5 माइनस करके, इधर हो जाएगा आपका 24.5 प्लस करके, इधर हो जाएगा आपका 24.5 माइनस करके। अगर आगे होता तो आप आगे भी करते, लेकिन आगे नहीं है तो आप यहीं पे ही छोड़ दो। तो आप ये देख सकते हैं लर्नर्स कि इसमें आपके जो आपकी इंक्लूसिव सीरीज थी वो हमने एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर दी है। जो 0.5 का गैप था उसमें हमने लोअर लिमिट में अपनी माइनस करके और अपर लिमिट में अपनी माइनस करके और लोअर लिमिट में अपनी प्लस करके हमने अपना आंसर निकाल लिया है। इस क्वेश्चन में अभी इतना ही, जो आगे आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा वो मैं आपको हैंड टू हैंड बाद में बता दूंगी। तो लर्नर्स हमने आज के अपने प्रीफेस में इंक्लूसिव मेथड भी कर लिया और एक्सक्लूसिव मेथड भी कर लिया, इसका मतलब भी समझ लिया, इसका न्यूमेरिकल इम्प्लीकेशन भी करके देख ली। आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक बचता है क्यूमुलेटिव सीरीज। देखिए फ्रेंड्स, तो जो क्यूमुलेटिव सीरीज है इसमें आपकी जो सीरीज होती है 2 तरीके से बनती है। फर्स्ट इज योर लेस देन टाइप और सेकेंड इज योर मोर देन टाइप। इसकी बिल्कुल भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगी कि अगर आपकी जरूरत रही या जरूरत पड़ी इसकी तो। लेकिन अभी इसकी जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका इसको सॉल्व करके दिखाना। तो ये हमारा, इसमें आपको क्यूमुलेटिव सीरीज बतानी है। मैं आपको इसी क्वेश्चन को दोनों तरीके से करके दिखाऊंगी, लेस देन टाइप भी मोर देन टाइप भी। पहले हम अपना लेस देन टाइप, इससे आपके फिर ऑगिव बनते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये लेस देन टाइप लिखिए, यहाँ पे मोर देन टाइप लिखिए। तो इसमें क्या करो, सबसे पहले आप इसका टोटल निकाल लो, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है उसको टोटल कर लो। 8 + 4 12, 12 + 15 27, 27 + 20 47 + 13 60। तो इसमें आपका टोटल इसका 60 आया। ये बहुत ध्यान से करना लर्नर्स, इसे गलत मत करना, क्योंकि फिर आपका दोनों लेस देन टाइप और मोर देन टाइप आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गलत बन जाएगा। ये 60 आ गया। तो जो लेस देन टाइप वाला मैं पहले, और इसमें आपकी क्या है 10 20 30 40 50, ये इजी है, इसमें भी आपका डिफरेंस नहीं है। तो पहले आप क्या कर ले, लेस देन 10 मतलब स्टार्टिंग की लिख दे, 10 से कम कौन से डिजिट है, और फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो लेस देन 10 आपका कितना था, उसमें तो आप अपना वो ही लिख लीजिए 4, जो हमारी ऊपर वाली फर्स्ट फ्रीक्वेंसी थी 4 लिख लीजिए। सेकेंड में हमने क्या किया, हम लिखेंगे लेस देन 20, जो चीज 20 से कम है इसे लिखा। अब जो लेस देन है, ध्यान से सुनना लर्नर्स, जो लेस देन होगा
उसमें हमारी फ्रीक्वेंसी प्लस होती चली जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा 4 + 8, ये हो जाएगा हमारा 12। क्यों प्लस हुआ, ये तो रूल है, मतलब पहले वाले में लेस देन में सेम लिख दो, फिर नीचे वाले को उसमें प्लस कर दो लेस देन में टाइप में। फिर तीसरा हो जाएगा हमारा लेस देन 20 के बाद क्या 30, तो लेस देन 30 हो जाएगा हमारा। अब इसमें क्या होगा, बच्चे अधिकतर क्या गलती करते हैं, वो ना जो अपना प्लस करते हैं 15 वो 8 में प्लस कर देते हैं, लेकिन आपको 8 में प्लस नहीं करना है। 15 आपको अगर सीधे शब्दों में बोलो तो इन दोनों में प्लस करना है, या तो 15 + 8 + 4 कर लो, या अपने इधर वाले में कर लो 15 + 12 कर लो। 15 + 12 ये हो गया आपका 27। फिर लर्नर्स आप करो लेस देन 40। आपने लेस देन 40 देखा, ये 20 है, तो इसमें आप क्या करो 27 में 20 प्लस कर लो, 27 + 20 हो जाएगा आपका 47। फिर लास्ट इसमें हमारा 50 है ना, तो लास्ट आ जाएगा आपका इसमें लेस देन 50। इसमें क्या करो लास्ट आपका 13, तो इसमें आप 47 + 13 कर लो, ये हो जाएगा आपका 60। और लर्नर्स इसको देखने का आपका ये तरीका है कि आपका आंसर सही है या नहीं, आपने सही कंस्ट्रक्ट किया है या नहीं। जो आपका ये 60 है, मतलब जो आपके टोटल फ्रीक्वेंसी का सम है, वही आपके लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम होना चाहिए। अगर ये 60 है देन योर ऑल द क्वेश्चन इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, लेस देन लिखा और साथ में इन्हें प्लस करते चले गए नीचे जाके टर्म्स को। ओके लर्नर्स, अब मोर देन टाइप देख लेते हैं। अब मोर देन में उल्टा शुरू हो जाओ, नीचे से शुरू हो जाओ। अब इसमें आपका मोर देन, हम यहाँ पे शुरू होएंगे तो मोर देन 0 देखते हैं, जो 0 से ज्यादा है। यहाँ पे लिखेगा मोर देन 0 और अपनी फ्रीक्वेंसी लिखिए कि इसमें फ्रीक्वेंसी उल्टी चलती है, सबसे लास्ट वाले ऊपर लिख दो। ये 60, यहाँ पे सबसे 60 सबसे लास्ट में थी, यहाँ पे मोर देन इसके ऊपर होएगी। फिर सेकंड हो जाएगा हमारा मोर देन 0 के बाद मोर देन 10, जो चीज 10 से ज्यादा हो। उसमें आप क्या करो, उसमें आपकी जो फर्स्ट डिजिट थी 4, उसमें से इसे माइनस कर दो। 60 - 4 व्हाट विल बी योर आंसर, दिस इज 56। इसमें प्लस करते चले गए थे हम, इसमें माइनस करते जाएंगे। फिर आ जाएगा आपका मोर देन 20। मोर देन 20 में क्या हो जाएगा आपका फाइनली, एक बात और लर्नर्स याद रखना, इसमें हम फाइनल से ही माइनस करते हैं। तो 60 लिखे हो, 60 माइनस हमारी क्या आ जाएगी, इन दोनों का सम 8 + 4 12, तो 60 - 12 क्या हो जाएगा हमारा 48। फिर थर्ड हो जाएगा आपका मोर देन 30। इसमें आप 60 लिखिए और 60 में से क्या माइनस कर देंगे, इन तीनों का सम 12 + 15 27, मतलब ये वाला माइनस कर देंगे। तो 60 - 27 हो जाएगा हमारा 33। और लास्ट हो जाएगा आपका मोर देन 40। और मोर देन 40 में आप क्या करोगे, 60 में से आप इन सब का सम माइनस कर दोगे, ये क्या हो जाएगा आपको 47। तो 60 - 47 कर दोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 13। इस तरह से ये हमारा मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन जाएगा। ध्यान से समझ लीजिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे लर्नर्स। आज के वीडियो में हमने पढ़ा फ्रीक्वेंसी एरे क्या होता है, इंक्लूसिव मेथड क्या होता है, एक्सक्लूसिव मेथड क्या होता है, उसको डिटेल में समझा। और फिर उसके बाद हमने इसके न्यूमेरिकल इम्प्लीकेशन किए, क्यूमुलेटिव सीरीज की, उसको दोनों तरीके से हमने समझ लिया, मोर देन और लेस देन टाइप में। होपफुली सो